बात है तो आगा को जाकर सब कुछ बता देते हैं और उसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा वो देखने में मुझे बहुत मजा आएगा। किसी से नहीं डरती हूँ मैं, ना आपसे ना ही आपके शौहर से डर लगता है मुझे। बताते हुए शर्म आ रही है सहर साहबा कि आपकी बेटी कितने पैसे कमा लेती है एक रात में? सिर्फ गाना ही गाती है या फिर कुछ और? आगा साहब, जाओ यहां से। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने आप पे हाथ उठाया। तुम यहाँ क्या कर रही थी? चलो यहाँ से। अम्मी, क्या हाथ उठाया आपने आगा साहब पर? बहन का है तुम्हारी। आगा, उस औरत की आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई? शहनाज जाओ यहां से, जाओ। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक ये नहीं बता देते कि इन लोगों की असल हकीकत आखिर है क्या। बताएं मुझे। जान साहब, खाना बिल्कुल तैयार है। मैं आगा साहब और शहनाज मैडम को भी खबर कर देती हूँ। आगा साहब के आने से पहले खाना शुरू थोड़ी कर सकते हैं। इनकी दवाई का वक्त हो गया है और आगा साहब की वजह से इनकी दवाई का वक्त तो नहीं बदल सकती ना मैं, तो इसीलिए इनका खाना खाना जरूरी है, समझ गई आप? और रही बात आगा साहब की तो उन्हें समझा दूंगी। सोच समझकर बात किया करो। और ये तुम्हारी माँ कहाँ है? सारा काम मुझ पर छोड़कर गायब हो गई। जैमरे, अम्मी, जैमरे बेटा। अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? ये देखा तुमने? जानती हूँ किसने किया ये। आए मेरे साथ। नदीम के लिए खरीदी जा रही है दुल्हन। लेकिन ये मुझसे क्यों छुपाया आपने? पहले उन्हें नौरीन का मेहमान बनाकर लाया गया, फिर उन्हें मुलाजिम रखा गया यहाँ, लेकिन असल किस्सा तो अब पता चला। हाँ, मान गए। क्या आइडिया था आपका? सब नदीम के लिए किया, जाहिर है सब उसी के लिए करेंगे। जान के लिए सोचने का वक्त ही कहाँ है? शहनाज जो पूछा था उसका जवाब दे दिया मैंने। अब नीचे जाओ और जाके बैठ के खाना खाओ आराम से। खाना खाऊं? क्या उसके साथ बैठकर खाना खाऊं जो पैसों के लिए बिक गई, या जो आप पर हाथ उठा रही थी? ऐसी घटिया और जाहिल औरतों के घर में होते हुए मैं खाना खा भी कैसे सकती हूँ? नरीमान, अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है तुमने। गांव में बैठकर हुक्म चलाने के अलावा कोई काम नहीं था, लेकिन यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने कहा ना कि मैंने कुछ नहीं किया। क्यों हलचल मचाई हुई तुम लोगों ने? जानती हूँ मैं, तुमने किया नहीं, तुम्ही ने किया है नहीं सब। किरण, जवाब दो अपनी बहन की बात का। जो कह रही है सच है क्या? ये मुझ पे ये झूठा इल्जाम लगा रही है और कुछ नहीं है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, इस सब के पीछे तुम ही हो। तुमने ही मेरी पीठ पे वार किया है। कुछ नहीं किया कह तो रही हूँ मैं। झूठ बोल रही है ये। तुम ही ने किया ये, वो भी इसीलिए किया कि मैं इन सब की नजर में बदनाम हो जाऊँ, है ना? हाँ, लेकिन ये सब तुमने आज ही क्यों किया? बताओ मुझे, ये क्या साजिश कर रही हो मेरे खिलाफ? उन जाहिलों को ज्यादा सर पर मत चढ़ाए आगा। हाँ। हिम्मत तो देखो उन लोगों की कि हमारे ही घर में हमें बेइज्जत कर रही हैं वो। और तो और पैसे भी लिए हैं उन्होंने आपसे। देखो तो, हिम्मत तो देखो, आप पर हाथ उठा रही थी। उसकी खुद की हरकतें इतनी गिरी हुई हैं तो उसने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की होगी आगा? जरा सोचो, आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे उन लोगों को? उन्हें घर से निकाल दे, इससे पहले कुछ और करें वो। आखिर किस बात का इंतजार है आपको?
छोड़ो मुझे दादी माँ, मैंने कुछ नहीं किया जैमरे, कुछ भी नहीं किया मैंने। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने किया तो कोई सबूत है तुम्हारे पास? किरण, आखिरी बार पूछ रही हूँ, जो सच है वो बता क्या दो। सच बताऊं अम्मी? जैमरे ने आपसे झूठ बोला और ये बात छुपाई कि वो कैफे में गाना गाती है। इसके बावजूद भी आप इसकी साइड ले रही हैं। किरण, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। तुमने अपना गाना जानबूझकर इंटरनेट पर डाला ताकि तुम मशहूर हो जाओ, और इसके साथ साथ तुम्हें लोग कॉल करके बुलाएं और गाने का मौका दें। लेकिन जब जैमरे मैडम की आवाज किसी को पसंद नहीं आई तो सोचा कि आप क्या करें, तो सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया अपना। उन्हें एक और मौका दिया था ना आपने, देखा? आज तो बस ये सब हुआ है, कल पता नहीं क्या हो जाए। आगा, बेहतर यही है कि मजीद वक्त जाया किए बगैर उन्हें घर से निकाल दीजिए। बाबा, बाबा, राइमा, क्या हुआ राइमा? क्या हुआ? क्या हुआ है तुम्हें? बोलो क्या हुआ? वो बेचारा मर जाएगा, छोड़ दो उसे, मत मारो, छोड़ दो उसे, प्लीज, छोड़ दो, छोड़ो। भागी थी इसके साथ, अब देखता हूँ कौन बचाता है तुम दोनों को। मुझ पर हाथ उठाया था ना तुम। छोड़ो, तमीज से बात करना मुझसे, घटिया इंसान। रजा, यहाँ लाओ इसे। खुदा के लिए छोड़ दो उसे। ये बेचारा तो हमारे कर्ज उतारने के लिए हमारा ड्राइवर बना हुआ है। अब और मारो ना मुझे। देख लिया ना तुमने, मुझ पे हाथ उठाने का था। अब तुम लेके जाओ इसे। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? इसी हॉस्पिटल लेके जाती सीधी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था पापा। आगा, जो करना है जल्दी करें, ये बहुत घबराई हुई है। किरण, जबान संभाल की बात कुछ गलत नहीं कहा मैंने अम्मी। इसने हमेशा झूठ बोला है। गाना गाने लग गई, वो भी पूछे बगैर आपसे। लेकिन आपने इसे कुछ नहीं कहा। आपकी नजरों में तो मैं ही गलत हूँ। बहुत हो गया। हाँ, गाने गाती थी मैं, लेकिन कुछ गलत नहीं किया मैंने। किरण, मैं तुम्हें अपना हर राज बताती थी, कुछ नहीं छुपाया तुमसे। जो बातें अम्मी से नहीं की शेयर, वो मैं तुमसे किया करती थी। राजदार समझती थी मैं तुम्हें अपना। अगर मैं गाना गाती थी तो सिर्फ अपने लिए नहीं गाती थी, हम सब के लिए गाती थी मैं। और ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अम्मी का दिल दुखा के कुछ गलत नहीं कर सकती। काश मैं तुम्हें ना बताती वो सब कुछ। काश ये सब कुछ करने से पहले थोड़ा सोच लेती मेरे बारे में। जैमरे, यकीन करो मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। सहर, निरमान, जल्दी चलो तुम लोग मेरे साथ, जल्दी। जिहान, जिहान, जिहान मेरे भाई। क्या हुआ है मेरे बच्चे को? जिहान, क्या हुआ है इसे? मेरे भाई। जिहान, जहान, जहान मेरा बच्चा, जहान, जहान। जिहान, मेरे बच्चे, क्या हो गया तुम्हें? जहान, जहान। जिहान। करीबी पार्क करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। क्या हुआ है तुम्हें? करीम ने हमारा रास्ता रोका और अपने आदमियों के साथ इस लड़के को बहुत मारा और मुझे भी मारा है। ठीक तो हो ना तुम? हाँ, भाई, उसने उसे जान से मार दिया शायद।
खबरदार, हरगिज़ मत रोना तुम। जिहान को कुछ नहीं होगा, देख लेना तुम। कुछ नहीं होगा बेटे को मेरे। कुछ नहीं होगा ना? जानती हूँ मेरा भाई बहुत बहादुर है, उसे कुछ नहीं होगा। जिहान, फोन भी नहीं किया इन लोगों ने। आए, पता नहीं कैसा है जियान। मेरी वजह से हुआ, न यहाँ थी न ये सब कुछ होता। या अल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये क्या हो रहा है हमारे साथ दादी? जिहान ठीक हो जाएगा ना? किरण, तुम्हें शहनाज साहिबा बुला रही है। खुदाया, सारा खाना ठंडा हो गया। मेरी बातों का बुरा मत मानना। इस वाकये के बाद मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुम्हारी दादी को भी मैं कैसे तसल्ली दूं? जाहिर है कि वो भी परेशान होंगी। गम तो जिंदगी का हिस्सा है। कोई खबर आई तुम्हारे भाई की? किरण, मेरी बात सुन रही हो तुम? ऊपर जाकर इंतजार करो मेरा। किस लिए मैडम? और अब तुम्हारा क्या करूं मैं? लगता है अपने शौहर से बात नहीं की आपने, मैडम। और जाहिर सी बात है, आपकी बेटी की वजह से मेरे भाई की जो हालत हुई है उसके बाद मुनासिब नहीं समझा होगा आपने। आप इस बात को झुटला नहीं सकती कि मेरे भाई की जो हालत हुई है वो आपकी बेटी की वजह से हुई है। तो फिलहाल आप उसे बचाने की कोशिश करें, मेरे मामले को बाद में देखिएगा। अगर खुदा न ख्वास्ता मेरे भाई को कुछ भी हुआ शहनाज मैडम, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात जान ले। ये जो आपके होंठों की मुस्कुराहट है ना, बहुत जल्द छिनने वाली है। मेरा भाई सब कुछ है हमारे लिए, और उसकी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ मैं। जितना अक्लमंद खुद को समझ रही हो उतनी हो नहीं तुम। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम एक नफ्सियाती मरीज हो। अच्छा तो बात सुनो मेरी, ड्रामा नहीं चल रहा कोई यहाँ, इसलिए बेहतर है तुम्हारे लिए हकीकत को तस्लीम करो। बस बहुत हो गया मैडम, बहुत जल्द मेरी और जान की शादी हो जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगी। अच्छा तो ये बात है। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? ऐसा ख्याल भी कैसे आया कि तुम मेरे बेटे के लिए परफेक्ट हो और शादी करोगी उससे? खैर, ये तो सही है। और भी कुछ ख्वाहिशें हैं तो बता दो मुझे। ख्वाहिशें तो बहुत है, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। मैं बहुत जल्द इस घर की बहू बनूंगी और आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हंसी आ रही है मुझ पर? मैडम, मुझे जान के लिए आपके शौहर ने पसंद किया है। अब मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे भी नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है? अच्छा तो मेरे शौहर ने तुम्हें पसंद किया है अपने बेटे के लिए? हाँ ठीक है, मगर तुम्हें किसके लिए पसंद किया है ये पता है? नहीं ना? आओ दूल्हा दिखाऊं तुम्हें। देख लिया ना तुमने, कैसी आदत है उनकी। मुझ पर हुक्म चला रही है, मुझसे इंतजार करने का कह रही है। कह रही है ऊपर जाकर इंतजार करो। यानी मैं किस चीज का इंतजार करूं? मुझे क्या मालूम? मुझे आप क्यों लेकर आई हैं यहाँ? ये कमरा तो उस बेचारे का है ना? उसे बेचारा तो मत कहो लड़की, पहले जाकर देख तो लो एक दफा उसे। मैं क्यों जाकर देखूंगी उसे? मैं कोई नर्स नहीं, उसे देखने का मुझे कोई शौक नहीं। बहुत बुरी बात, इस तरह से नहीं बोलते हैं अपने होने वाले शौहर के लिए। आओ ना, देखो इसके लिए पसंद किया है मेरे शौहर ने तुम्हें। जाओ, असल औकात तुम्हारी यहाँ है। नहीं 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 नहीं, नहीं।
नहीं 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 हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों मजाक कर रही हैं आप मेरे साथ? नौरीन, आप इन्हें साफ साफ बताती क्यों नहीं है कि सच क्या है? मुझे आगा साहब ने पसंद किया था, वो भी अपने बेटे के लिए। इन्हें बताए ना कि मुझे यहाँ जान के लिए लाया गया है। खामोश क्यों खड़ी है? बताए ना इन्हें। झूठ मैंने नहीं, तुम्हारी दादी ने बोला है। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता मेरे साथ। ये है तुम्हारी औकात। खुद को बहुत समझदार समझ रही थी ना तुम? अरे अरे, तुम्हें क्या लग रहा था यहाँ तुम्हें मेरे बेटे जान करा चाय के लिए बुलाया गया है? चेहरा क्यों सुर्ख पड़ गया तुम्हारा? हाँ समझ गई, होने वाले शौहर को देख के शर्म आ गई है शायद। हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाना मुझे, खबरदार तुमने हाथ लगाया मुझे, हाथ नहीं लगाना मुझे। ऐसे नहीं हो सकता ऐसा, ये मुमकिन नहीं। तुम्हारी जिंदगी तो मसाइल में घिरी हुई है। कुछ भी हो जाए, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मेरी तरफ से भाड़ में जाए, वो सुन लिया आपने? जान के लिए तो तुम सिर्फ एक गुड़िया हो और कुछ नहीं, समझी? लेकिन तुम्हें अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी। अब देख रही हो ना इसका अंजाम। जो कुछ भी किया है मैंने, उसमें सिर्फ मेरी ही नहीं जान की भी मर्जी थी, और ये सब मैं आगा साहब को बताऊंगी। जरा सोचें, ये सुनने के बाद आगा साहब क्या करेंगे? नहीं मालूम, बताने का शौक है तो बता दो उन्हें। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बात मानकर अपने बेटे की शादी करवा देंगे तुमसे? एक ऐसी लड़की से जो थोड़े से पैसों की खातिर यहां तक आ गई। सच में ऐसा लगता है तुम्हें? मुझे तो ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हें ये बता दूं कि कुछ ही दिनों के बाद जान वापस अमेरिका चला जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? कुछ सोचा है तुमने? फिर बिक जाओगी क्या? आगा के पास जाने से तो कुछ हासिल नहीं होगा, तो फिर क्या करोगी तुम? हाँ, अम्मी, अपनी अम्मी के पास चली जाओगी ना? तुम्हारी इस हरकत का सुन के पता है वो तुम्हारे साथ क्या करेंगी? गांव ले जाएंगी वो तुम्हें वापस। हाँ, दिखने में तो ठीक ठाक ही लगती हो, इसलिए तुम्हारी औकात के मुताबिक वहां तुम्हें कोई ना कोई शख्स मिल ही जाएगा जो तुमसे शादी कर ले। काफी भयानक रात थी, लेकिन क्या करूं, बड़ा भाई होने के नाते करना पड़ता है। देखो वो आ गया। खैर चलो, आज रात के लिए माजरत, कल फिर सही। हाँ, जान वापस आ गया है। जाओ उसके सामने रो, गिड़गिड़ाओ। एक ट्राई तो करके देखो ना, जल्दी जाओ, शायद उससे तुम पर तरस आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं जानती हूं। वो तुम्हारी बातें सुनकर सिर्फ हंसेगा और कुछ नहीं।